गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके। यस, मैंने पिछले दिनों दो कहानियाँ सुनाई थी। एक तो संगति पे भी सुनाई थी, दो तोते वाली कहानी। कैसी लगी? कल अंशुमन ने पूछा, सेकंड में पढ़ता है ना अंशुमन, आपका मित्र, उसने पूछा सर आजकल न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ देशभक्ति पैट्रियोटिज्म पे बहुत सारी कहानी चर्चा चल रहे हैं। मैंने कहा बेटा माहौल ही ऐसा है, तो देशभक्ति क्या होती है? मैंने कहा देशभक्ति अब सेकंड क्लास के बच्चे को कितना कुछ समझाया जा सकता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यह हमारे मन की एक भावना है और यह सर्वोत्तम भावना है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य। हम जिस देश में उत्पन्न होते हैं, हम जिस देश में पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस देश की हवा में हम सांस लेते हैं, जिस देश के मिट्टी में उत्पन्न हुए अनाज को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जहाँ हमारा सब कुछ है, सर्वस्व यही है। माता पिता, गुरु, दोस्त, संबंधी, सगे संबंधी। तो इस देश के प्रति हमारे जो परम कर्तव्य हैं वही हमारे लिए देशभक्ति का स्रोत होता है। एक देशभक्त अपने देश के प्रति, अपने देश के सम्मान के प्रति हमेशा सजग रहता है। वह जब तक जीवित होता है देश के खातिर जीता है, देश के लिए जीता है, इसके सम्मान के लिए जीता है। किसी के लिए मर जाना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना छोटी सी बात है अगर वह देश हित में है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, तो उनको कुछ फल खाने की इच्छा हुई। एक स्टेशन पे उतरकर उन्होंने देखा अच्छे फल नहीं मिले, तो जब वो अंदर ट्रेन में आ रहे थे तो उनके मुंह से ये निकला कि क्या जापान में अच्छे फल नहीं मिलते? पास में बैठा एक जापानी युवक सुन रहा था, उसको वह बहुत बुरा लगा। वह अगले स्टेशन पे दौड़ कर गया और उनके लिए अच्छे ताज़े फल ला कर दिया। इन्होंने सोचा कि यह कोई फल विक्रेता है, फ्रूट सेलर है, इसलिए पैसे देने की कोशिश की। तो उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी जब आप अपने देश में लौट कर जाएँ तो यह किसी से ना कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। जापान में बहुत अच्छे फल मिलते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हम जापानी हैं, मैं जापान में उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए प्लीज़ ये बात किसी को मत कहिएगा, क्योंकि मैं अपने देश के विरुद्ध ऐसे शब्द नहीं सुन सकता। स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ आकर हजारों युवकों से यह कहानी सुनाई और वास्तव में यह कहानी प्रेरित करने वाली है। जापान की एक और कहानी है। एक बार मध्य रात्रि को एक चोर चोरी के इरादे से एक सेठ के घर में घुसा और सुबह होने से पहले जब उसने सारा माल बांध लिया, कीमती सामान बांध लिया, तो जैसे वह चलने को हुआ तभी जापानी रेडियो से एक राष्ट्रगान प्रसारित हुई। तो वह वहीं सामान पटक कर सीधे अटेंशन में खड़ा हो गया, क्योंकि वह एक चोर था लेकिन देशभक्त था। और हम भी जब राष्ट्रगान शुरू करते हैं तो बिल्कुल अटेंशन में खड़े। आप भी जब प्रेयर के टाइम पे नेशनल एंथम शुरू होती है तो आप बिल्कुल अटेंशन में खड़े हो जाते हो, हिलते तक नहीं हो आप। तो सेठ वहीं सो रहा था, उसकी नींद खुल गई उसकी रेडियो की आवाज़ से। उसने देखा और सारा माजरा समझ गया। उसने अपने राष्ट्रगान की ध्वनि नहीं सुनी, लेकिन उसने अपने सारा माल गायब हो जाए या माल खत्म हो जाए उसके चोरी जाने के डर से उसने चोर को पकड़ लिया। तो मामला अदालत में पहुंची। जज ने सारा माजरा जब समझ लिया, जब सारी बातें उसके सामने क्लियर हो गई, तो उसने बड़ा ही आश्चर्यजनक फैसला दिया और उसने चोर के प्रति एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी करी। उसने ये फैसला सुनाया कि इस चोर को कुछ धन देकर ससम्मान भेज दिया जाए ताकि वह अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, और इस सेठ को 3 महीने की कैद दी जाए, क्योंकि राष्ट्रगान की ध्वनि में यह चोर, जिसको पता था कि वह पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, लेकिन राष्ट्रभक्ति की भावना में वह सीधे खड़ा रहा। लेकिन यह सेठ जो बहुत सेठ था, बहुत बड़ा आदमी था, उसको उसके इस थोड़े से धन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं दिया। तो देशभक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें देशभक्त होना ही चाहिए।
हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन हर हालत में करनी चाहिए। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स उदाहरण अपने देश में हैं। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने, बाबू कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, भीमराव साहब, अंबेडकर साहब, ऐसे लाखों लोग हैं। खुदीराम बोस का तो 14-15 साल में वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह साहब थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। मेरे प्यारे बच्चों, देशभक्ति अनन्य है, यह ईश्वरीय भक्ति से भी महत्वपूर्ण है। जब हमारे सामने ईश्वर और देशभक्ति का जज्बा दोनों हो तो हमें देशभक्ति ज़्यादा प्यारा है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।